जय हिंद दोस्तों। जब कभी कोई ऐसा व्यक्ति मंच पर जाता है जिसने कभी कोई स्पीच या भाषण न दिया हो तो वह पल उसके लिए बहुत ही कठिन गुजरता है, जिसका कारण होता है हेजिटेशन या कॉन्फिडेंस में कमी। और वह तब होता है जब उसने अपनी स्पीच या भाषण देने के लिए कोई बेहतर तैयारी न की हो। तो आज मैं आपका दोस्त नवनीत सिंह आपको कुछ अच्छे ट्रिक्स बता रहा हूं जिसको सही ढंग से तैयार करने से कोई भी अच्छा भाषण या स्पीच दे सकता है। जैसे सबसे पहले आप खुद पर भरोसा करें कि आप अच्छा भाषण दे सकते हैं। नंबर 2, आप भाषण के विषय को समझें और उससे संबंधित अच्छे पॉइंट एक पेज पर नोट करें तथा भाषण देते समय उस पेज को साथ में अवश्य रखें ताकि आप अपने भाषण को आसानी से और सरल ढंग से पूरा कर सकें। यदि मंच पर समय सीमा दी गई हो तो उस भाषण को उसी समय में कंप्लीट करने की कोशिश करें। यदि आपका भाषण पूरा ना हो रहा हो तो उस समय आपको उस भाषण के कंक्लूजन को बोलना है। जैसे किसी भी भाषण को आप देते हैं तो उसके जो मेन पॉइंट होते हैं आपको उसको रखना है, लिखना है पेज पर, और यदि समय सीमा आपकी ख़त्म हो रही हो तो तुरंत जो भी है आपका जो भी बाकी का मटेरियल आपने बोलना है उसको ना बोल करके सीधा कंक्लूजन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके मुख्य बिंदु हैं उनको बोल दें। भाषण देते समय शब्दों को स्पष्ट और सरल रखें जिससे दर्शकों को आपको समझने में आसानी हो। भाषण के बीच बीच में विषय से संबंधित शायरी बोलें ताकि दर्शक बोर ना हो और आपको ध्यान से सुने। सबसे ज़रूरी बात, भाषण देने के लिए जब मंच पर जाते हैं तो हड़बड़ाएं नहीं, बिल्कुल आराम से स्टेज पर जाएं और फिर एक अच्छा श्लोक या शायरी बोलें जो आपके कॉन्फिडेंस को अप करेगी। जैसे आप बोल सकते हैं कि जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गहरे को भी गले से लगाएंगे हम, अपने हिंदोस्तां को है रब की कसम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। ये शायरी बोलने के बाद आप अच्छा अभिवादन करें वहाँ पर उपस्थित सभी अतिथि या दर्शकों का। जैसे आप बोल सकते हैं, सरल स्वभाव, कोमल हृदय मुख्य अतिथि महोदय। यदि वहाँ पर कोई अधिकारीगण बैठे हैं तो आप बोल सकते हैं, सूर्यवत प्रकाशवान अधिकारीगण। यदि आप भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं तो आप बोल सकते हैं, न्याय की मूर्ति निर्णायक गण, अनुभव की प्रतिमूर्ति वरिष्ठ गण। और इस सभागृह में उपस्थित सभी माननीय दर्शक गणों का मैं फिर वहां पर अपना नाम बोले, कोटि कोटि वंदन और जाने महफिल इस्तकबाल करता हूं। इसके बाद तुरंत एक और शायरी बोल सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि आपसे ही देश की शान है और आपसे ही देश का मान है, जिस देश में भाईचारे के फूल खिलते हों दोस्तों, उस सरजमी का नाम हिंदुस्तान है। उसके बाद तुरंत आपको अपने भाषण की शुरुआत करनी है। दोस्तों, समय सीमा को देखते हुए मैं इस वीडियो को ज़्यादा आगे ना बढ़ाकर यहीं पर रोकना चाहूँगा, पर इतना अवश्य बोलूँगा कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव गाइडेंस के लिए मेरे चैनल mahi@25 को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,